तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैटर्न का 10th एस्पेक्ट क्या है और 10th एस्पेक्ट से क्या रिजल्ट मिलता है। इससे पहले मैंने थर्ड एस्पेक्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। अभी मुझे सिर्फ 10th एस्पेक्ट का यहाँ पे शो करना है आपको। तो 10th यानी 10th हाउस या 10th एस्पेक्ट क्या हो सकता है। 10th यानी कर्म का एरिया है हम लोगों का, यानी कर्म स्थान है। तो 10th एस्पेक्ट जो है सैटर्न का, वो भी यही कहना चाहते हैं हम सबसे कि हम उस जगह पे स्पेशल कुछ कर्म करें अपना। ठीक है, वैसे ही मैं पहले ही बता चुका हूं कि सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। तो ये आप समझ के चलिए कि ये सैटर्न का टास्क है। जहां पे तीसरा एस्पेक्ट पढ़ रहा है वो एक टाइप का टास्क है, और 10th एस्पेक्ट जहां पे पढ़ रहा है वो एक टाइप का टास्क है जो आपको परफॉर्म करना है। बट दोनों में अंतर है। थर्ड एस्पेक्ट जो है उसके बारे में मैंने जब बताया था, मैंने आपको समझा दिया था कि करेज वहां पे शो करना है और वहां पे काम भी करना है। ठीक है, बट 10th एस्पेक्ट पक्का यही बता रहा है कि वहां पे उस एरिया पे आप अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे सैटर्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सोचिए सैटर्न यहाँ पे फर्स्ट हाउस पे बैठा है। ठीक है, तो 10th एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे 10th हाउस पे ही। ऑब्वियसली कर्म आपको बहुत सारा करना पड़ेगा आपके स्टेटस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। ठीक है, और रिजल्ट सैटर्न जरूर देंगे जब टाइम आएगा। अगर नहीं करेंगे काम तब कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सैटर्न बैठे हो सेकेंड हाउस में, तो यहाँ से 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस क्या होता है, घर के एल्डर्स को शो करता है, और आपके एल्डर सिबलिंग्स यानी बड़े भाई या बड़े बहन को भी शो करता है। तो उनके लिए आपको काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर सैटर्न बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस होता है मोक्ष का, फॉरेन का। ठीक है, तो वो सब एरिया में, या तो हॉस्पिटल का, ठीक है, और ये सब एरिया में आपको ये दिखाता है कि आपको स्पेशल काम करना है। ठीक है, जैसे कि आप ये जो स्पिरिचुअलिटी का मैं बात करता हूँ, तो ये स्पिरिचुअल हाउस भी है, एक मोक्ष का हाउस है। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनना चाहिए उसके लिए। ठीक है, यही 10th एस्पेक्ट बोल रहा है। यहाँ पे अगर बैठे हैं 4th हाउस में, तो डायरेक्टली लग्न को देखेंगे। तो 4th हाउस में अगर सैटर्न है और लग्न को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने खुद के ऊपर, यानी लगन आप खुद हो और ये आपका खुद का बॉडी है जो, ठीक है, उसके ऊपर आपको काम करना है। यानी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो सेल्फ डेवलपमेंट में काम आए। तो आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। ओके, 5th हाउस में अगर सैटर्न बैठे हैं, तो 10th जो एस्पेक्ट है वो सेकेंड हाउस पे आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड हाउस होता है फैमिली का, सेकेंड हाउस होता है स्पीच का, सेकेंड हाउस बैंक बैलेंस का भी होता है। तो उस हिसाब से ये तीनों एरिया में आपको स्पेशली काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे 6th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10th एस्पेक्ट जो है इनका सीधा सीधा थर्ड हाउस पे आ रहा है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का भी है। तो ये सब एरिया में या अपने छोटे भाई बहन के लिए आपको काम करना है, सिंपल। 7th हाउस में बैठा होगा सैटर्न, तो इसका मतलब 4th हाउस को देख रहा है। तो आपको अपने सुख के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्हीकल के लिए भी कभी कभी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई कोई होते हैं ऐसा कि कुछ बिगड़ जाए गाड़ी का तो खुद ही चले गए, वो अच्छा है, खुद ही ठीक कर रहे हैं। ओके, तो व्हीकल के लिए या वाहन के लिए काम करना हो गया। ठीक है, और 4th हाउस मदर का भी है, मदर लैंड का भी है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर 7th में सैटर्न है तो अपने मदरलैंड के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, वो आपको नहीं भूलना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर 8th हाउस में बैठा है सैटर्न, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, 10th एस्पेक्ट से। तो आपके संतानों के प्रति या संतानों के लिए आपको काम करना चाहिए,
और दूसरा ये है कि 5th हाउस जो है ज्ञान का भी है, तो नॉलेज के लिए भी आपको थोड़ा काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे 9th हाउस में सैटर्न बैठा है तो सीधा सीधा 6th हाउस में जाता है इस 10th एस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस एरिया में जो भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम है आप जो करते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हो तो उस हिसाब से आपको वो सर्विस भी दिखाता है ना 6th हाउस, तो उस एरिया में आपको काम करना है, ठीक है। और रोग का भी ये हाउस है, शत्रुओं का भी हाउस है, तो उस एरिया में जो भी ये हाउस दर्शाता है वो सब एरिया में आपको थोड़ा काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस पार्टनर या मैरिज पार्टनर या बिजनेस के लिए आपको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, काम करना चाहिए। 11th में बैठा है सैटर्न, तो इसका मतलब यही है कि ये 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस जो है वो आपके इन लॉज का हाउस भी है, क्योंकि 7 से दूसरा है ये, और 8th हाउस जो है वो समाधि का भी हाउस है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है 8th हाउस, और एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ऑकल्ट जो नॉलेज है, हिडन नॉलेजेस, वो भी 8th हाउस से ही हम देखते हैं। तो इस एरिया में आपको काम करना होगा, ठीक है। अगर 12th में सैटर्न बैठे हैं तो ये तो इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। 12th में सैटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं है, एक एक्सेप्शन है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा सैटर्न का पोजीशन जब मैं डिस्कस करूंगा हॉरोस्कोप में। इन जनरल मैं ये वीडियो फिनिश कर देता हूँ। अगर 12th में सैटर्न बैठा है किसी का, तो सीधा सीधा 10th एस्पेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, यानी 9th हाउस में। तो 9th हाउस फादर का है, 9th हाउस गुरु का है, 9th हाउस रिलीजियन का भी है, ठीक है, तो और कल्चर का भी है। तो ये सब एरिया में आपको काम करना चाहिए, सिंपल। तो ये रहा 10th एस्पेक्ट सैटर्न का, और ये इनका इंडिकेशंस जो मैंने आपको समझाया है। तो अगर ये सब मैच करता है आपके साथ, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा मार्स का एस्पेक्ट और जुपिटर के एस्पेक्ट के बारे में, तो क्या बोलना चाहते हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।